नई तारीख रकम कर्ज की दूसरी किस्त मिलने की खबरों ने इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 57,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर को भी धचका, ₹2.08 सस्ता, ₹286.06 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान को कर्ज की दूसरी किस्त मिलने की राह हमवार। हुकूमत IMF को राम करने में कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। चंद माह में महंगाई कम होने का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। मालियाती खसारा कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत। IMF का एलामिया, साथ ही डू मोर का मुतालबा कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा, मुआशी और इक्तिसादी उमूर पर गौर। इजलास से कबल जनरल आसिम मुनीर के निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। निगरां हुकूमत की गरीब आवाम पर मेहरबानी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी। फी लीटर कीमत ₹281.34 हो गई। डीजल ₹6.47 सस्ता हो गया। नई कीमत ₹296.71 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कमी को अवाम ने नाकाफी करार दे दिया। ये दौर पे जो बचेंगे इनसे हम घर के लिए बहुत सारा सौदा साल खरीदेंगे, ठीक है, और हमारे घर बड़े अच्छे चलेंगे। हमें चोरी डकैती की जो वारदातें ये कम हो जाएंगे। शर्म आना चाहिए। ₹2 मजाक है ये तो गरीबों के साथ। मुल्क में इंतखाबात का मौसम, सियासी गहमा गहमी में तेजी। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा का महाज संभाल लिया। आज एबटाबाद के दौरे पर पहुंचेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां मुकम्मल। कुर्सियां लगा दी गईं। 40 फीट तवील और 10 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जमीयत उलमा इस्लाम फे नौशहरा मानकी शरीफ में पंडाल सजाएगी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। लीगी क़यादत आज सनअतकारों से माशी विजन पर बात करेगी। लीगी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद कारोबारी बिरादरी से ये पहली बाज़ाब्ता नशिस्त होगी। दीगर पार्टी रहनुमा भी हमरा होंगे। हारता वही है जो हौसला हारता है। कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। ऐसे लगता है मैं पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर दहशतगर्द हूँ। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कल रिट दायर कर रहा हूँ। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। अगर जेल में से होकर इलेक्शन लड़ने हैं तो रजाई ले ली। पानीपत की असल लड़ाई पंजाब में होनी है। तफ्तीशी निज़ाम की मजबूती के लिए दहाइयों बाद इस्लामाबाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बन गया। फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2023 का सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम पर डिपार्टमेंट कायम किया गया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2,225 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की तादाद 2,28,574 हो गई। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले गुजरांवाला के नौजवान इंसानी स्मगलर के हत्थे चढ़ गए। जमीनी रास्ते से बैरून मुल्क ले जाकर इंसानी स्मगलर नौजवानों पर बेईमाना तशद्दुद करते वीडियो बनवाकर अहले खाना को मजीद धमकाया जाता। FIA की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पेशावर से जाली डेप्टी डायरेक्टर FIA रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्जिम ने इंक्वायरी के नाम पर सरकारी अफसरान से कई तोले सोना हथियाया। फैसलाबाद के इलाके में लटाउन से अगवा की गई 2 बहनें बाजियाब। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लड़कियां 9 अक्टूबर को लापता हुई। मुल्जिमान को व्हाट्सएप चैट और मैसेंजर ID की मदद से गिरफ्तार किया गया। लाहौर आज भी
आलूदगी की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। सांस लेना भी दुश्वार। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात। मसनूई बारिश का प्लान बना लिया। इसराइली फौज के खजा 41वें रोज भी हमले जारी। खान यूनिस और वस्ती खजा में घरों पर बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। शोदा की तादाद 11,500 से बढ़ गई। इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल पर हमला। इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड की तलाशी। अस्पताल पर चढ़ाई के दौरान 200 फलस्तीनी जेर हिरासत। इसराइली फोर्सेस का अस्पताल से असलहा मिलने का दावा। हमास ने मुस्तरद कर दिया। अल-शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर पर आए। इसराइली हमलों के जवाब में अल-कुद्स ब्रिगेड्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गजा में इसराइल का ड्रोन मार गिराया। अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक आज सुबह तक हमास मुजाहिदीन ने सिहोनी बख्तरबंद गाड़ियां मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दी। जुनूबी लबनान से भी मज़ाहमतकारों की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेटों से हमले। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। पहली बार गजा पर करारदाद मंजूर। इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए लंबे अरसे तक जंग में वक्फे का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका का सेहूनी हुकूमत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का ऐलान। जुल्म को जुल्म ही समझा जाए, आंखें बंद ना की जाएं। कनाडा के शहरियों ने अपने वजीर आजम की क्लास ले ली। इसराइल गजा में बच्चों को मार रहा है और तुम खाना खाने रेस्टोरेंट आ गए। कैनेडियन वजीर आजम को बुज़दिल और बेगैरत के अलकाब से नवाजा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के अलामती जनाजे रखती है। अमरीका से इसराइल का साथ ना देने और जंग रुकवाने का मुतालबा। बरतानिया में भी बड़ा मुजाहिरा। सैकड़ों अफराद ने लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज किया। जान मसूद पर किस्मत मेहरबान, टेस्ट टीम के बन गए कप्तान। पीसीबी ने शाहीन शाफरीदी को T20 के कमान सौंप दी। वनडे कप्तान का ऐलान बाद में होगा। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर, मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर होंगे। मिशन वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के लीग मैच में दोनों टीमें एक बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 174 रन से शिकस्त दी थी। कीवीज का आलमी चैंपियन बनने का ख्वाब फिर अधूरा। भारत फाइनल में पहुंच गया, न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त। डरल मिचेल के 134 रन भी टीम को जीत ना दिलवा सके। मोहम्मद शामी की बमबारी ने 7 बल्लेबाजों को निशाना बनाया। विराट कोहली का एजाज, वनडे कैरियर की 50वीं सेंचुरी जड़ दी। भारतीय लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग सीरीज का दूसरा मरहला। पाकिस्तान आज सऊदी अरब का सामना करेगा। दोनों टीमें सऊदी अरब के शहर अल हफूफ में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 पर शुरू होगा।